जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलिप्स के इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। तो इलिप्स का इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, तो मेरा नाम है ऋषभ और चैनल है वर्ल्ड ऑफिशियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलिप्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। तो पहला टर्म है, हम एक्सिस लेंगे। यहाँ पे हमारा तीन टर्म है इलिप्स का। इलिप्स का यहाँ पे हमारा तीन टर्म है। तो पहला टर्म है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यह भी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, तो हम देखेंगे कि इलिप्स का हमारा तीन टर्म है। तो पहला टर्म है कि इलिप्स हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से पहला इलिप्स बनेगा। दूसरा इलिप्स हमारा कुछ इस प्रकार से होगा और तीसरा इलिप्स हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे इलिप्स का जो है तीन टर्म है। पहला हमारा जो ये इलिप्स बना, तो इस इलिप्स को हम बोलेंगे वर्टिकल इलिप्स, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल इलिप्स। इस इलिप्स का नाम है वर्टिकल इलिप्स और इस इलिप्स का नाम है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और इस इलिप्स को हम बोलेंगे ऑब्लिक इलिप्स, ऑब्लिक इलिप्स। तो यहाँ पे हम देखें कि इलिप्स का तीन टर्म है। पहला टर्म जो कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो इस इलिप्स का नाम हम दे दिए वर्टिकल इलिप्स। दूसरा हम देखें कि हॉरिजॉन्टल में है, तो दूसरे इलिप्स का नाम है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और तीसरा ऑब्लिक इलिप्स। ऑब्लिक इलिप्स का मतलब है ना तो ये हॉरिजॉन्टल पे होगा और ना ही ये वर्टिकल पे होगा, ये ना ही हॉरिजॉन्टल पे है, देखिए ना तो ये एक्स एक्सिस पे सटा है, ना तो ये वाई एक्सिस पे सटा है, इसलिए इस इलिप्स का नाम है ऑब्लिक इलिप्स। तो हम यहाँ पे देखें कि तीन इलिप्स है, पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा तो इसके बाद हमारा इलिप्स का कुछ और बातें भी आती है। तो देखिए इलिप्स का कुछ और बातें, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये एक हमारा इलिप्स है, ये एक इलिप्स है, ये F1 पॉइंट है, ये F2 पॉइंट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो F1 पॉइंट है और F2 पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हमारा एक लाइन गुजर सकता है, यहाँ से हमारा ऐसे लाइन जाएगा और यहाँ से हमारा एक लाइन जाएगा। ठीक, ये हमारा F1 और F2 से जब ये हॉरिजॉन्टल गया लाइन, तो वर्टिकल भी जाएगा, तो वर्टिकल भी हमारा लाइन ऐसे जाएगा, ये हमारा वर्टिकल हो गया। ये पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, सेंटर। और ये लाइन जो है ये हमारा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये हमारा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट हमारा O है, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक, ये एक इलिप्स है, ये जो वर्टिकल लाइन गया है और ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन गया है ये एक्स एक्सिस जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। हम लोग इसका नाम बोलेंगे मेजर एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस से गया है। और ये जो वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस जो कि हमारा वाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसका नाम है माइनर एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर एक्सिस। ठीक, ये हमारा एक इलिप्स है जो कि पॉइंट है, दो पॉइंट है F1 F2। ठीक, तो ये जो हमारा F1 और F2 पॉइंट है, इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन गया और एक वर्टिकल लाइन गया। जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन गया उसका हमारा नाम है मेजर एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन गया उस लाइन का नाम है माइनर एक्सिस। तो ये हमारा था कुछ इलिप्स का इंपॉर्टेंट टर्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे और इलिप्स का एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, तो देखिए इसको पहले। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो y एक्सिस और x एक्सिस है और ये इलिप्स जो है, तो y एक्सिस पे जो है ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है। देखिए इस पॉइंट पे हमारा इलिप्स कट कर रहा है, ये y एक्सिस पे कट कर रहा है। और ये जो x एक्सिस है जो कि हम जिसको कि हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, तो इस पे भी हमारा ये पॉइंट कट कर रहा है, ये पॉइंट कट कर रहा है। तो ये पॉइंट से लेके अगर इसको हम नाम दे दें A, इसको हम नाम दे दें B, इसको C और इसको D, तो ये जो हमारा A से लेकर के B तक है जो कि हमारा मेजर एक्सिस है,
ये जो पॉइंट कट कर रहा है, जो काट रहा है पॉइंट को, इलिप्स जहां से गुजरा और कट कर रहा है, तो ये ए और बी पॉइंट को हम बोल देंगे कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हमारा है। ये हो जाएगा ए बी पॉइंट हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या है कि ये जो पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे कट कर रहा है 2 पॉइंट पे, ये C और D, तो ये पॉइंट जो इलिप्स का कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, ये जो CD पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक, पहला कि AB जो पॉइंट है, A से लेके B तक की दूरी, ये जो पूरा दूरी है A से लेकर के B तक दूरी है, तो इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और C से लेके D तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो ये हमारा बात था। अब उसके बाद हम लोग इलिप्स में कुछ और देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये तो हमारा छोटी छोटी बातें थी जो कि हम लोग ने सीखा। अब हम लोग देखेंगे कि और इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक, ये तो एक फिगर में हम लोग नहीं करेंगे, तो कुछ हलवा तरह बन जाएगा, इसीलिए इसको मिटा करके हम एक और डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, ये जो दूसरा इलिप्स हम जो बनाएंगे उसमें कुछ और बातें आएगी, बहुत चीज उसमें सीखने को मिलेगा। तो देखिए, एक और हम इलिप्स का डायग्राम देते हैं। तो ये हमारा, तो ये हमारा इलिप्स हो गया। ठीक, ये हमारा इलिप्स हो गया। ये पॉइंट हमारा हो गया F1, ठीक, और ये पॉइंट हमारा हो गया F2। ये F1, एक पॉइंट F1, एक पॉइंट F2। तो हम लोग क्या देखें, F1 और F2 पॉइंट से एक लाइन गुजरती है जिसको कि हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा यहाँ से लाइन गुजरा जो कि मेजर एक्सिस हम बोलेंगे, यहाँ से, और यहाँ से हमारा एक लाइन गुजरा जो मेजर एक्सिस बोलेंगे। तो और एक वर्टिकल भी जाती है, इस प्रकार से कुछ लाइन गुजरेगी जिसको कि हम माइनर एक्सिस भी बोलते हैं। एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। ठीक, तो ये लाइन हमारा गुजरा, ये हमारा हो गया मेजर और ये हमारा हो गया माइनर। और 2 पॉइंट हम लिए हैं F1, और इस जगह पे हमारा पॉइंट हो जाएगा F2। ठीक, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि देखिए कि इस जगह पे ये पॉइंट एक मेजर एक्सिस पे कट कर रही थी उसमें, और माइनर एक्सिस पे जो y एक्सिस जो वर्टिकल है, तो उस पे जो है ये पॉइंट कट कर रही थी। ठीक, तो ये पॉइंट जो यहाँ से था, ये सेंटर हमारा O हो गया, ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया, और तो ये हमारा A पॉइंट हो गया, और ये हमारा B पॉइंट हो गया। ठीक, ये हमारा C पॉइंट और ये हमारा D पॉइंट मान लिया। ठीक, हम लोग जाने कि A और B से पॉइंट जो गया, ये इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक, और C से लेके D तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक, तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हम लोग जान गए। ठीक, तो उसके बाद आता है हमारा कि ये जो फोकस है, इस फोकस को हम प्लुरल फॉर्म में फोकियाई बोलते हैं। फोकस को हम लोग फोकियाई भी बोल सकते हैं, फोकियाई हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, कुछ किताबों में फोकियाई भी रहता है, तो उससे घबराना नहीं है, वो हमारा फोकस ही होगा। ठीक, ये जो फोकस है, तो हम लोग देखेंगे कि इस फोकस से हमारा जो, अगर हमारा मान लीजिए यहाँ से हमारा एक लाइन आया और यहाँ से गुजर के गया। ठीक, ये F2 से, और इधर से भी हमारा एक लाइन आया, ऐसे गुजर के चले गया। ठीक, तो ये जो लाइन हमारा गुजरा फोकस से, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे फोकल कोड। इस लाइन का हमारा नाम हो जाएगा फोकल कोड। इस लाइन का हमारा नाम हो जाएगा फोकल कोड। तो हम लोग, और इस लाइन का भी नाम हमारा हो जाएगा फोकल कोड, फोकल कोड। तो इसमें हम लोग जाने इलिप्स में हमारा 2 फोकल कोड होता है। यहाँ पे पॉइंट देके लिख देते हैं कि 2 इलिप्स में 2 फोकल कोड होता है, 2 फोकल कोड होता है। ठीक, एक हमारा F1 से गुजरेगा और एक F2 से गुजरेगा। ठीक, ये हम जाने कि ये फोकल कोड होता है। अब दूसरी बात हम लोग जानेंगे कि अगर ये लाइन फोकस से होके गुजरा कुछ इस प्रकार से, ये एंगल बना के, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई लाइन हमारा परपेंडिकुलर बना के गुजरे, तो आप लोग हम देख सकते हैं कि, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये फोकल कोड हो गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लाइन हमारा परपेंडिकुलर बना के गुजरे कुछ इस प्रकार से, हमारा भी तो इसके बीच से हमारा परपेंडिकुलर बना के जा सकता है, जो कि हमारा 90 डिग्री बनाएगा। ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा। ये भी हो सकता है कि हमारा इलिप्स से आएगा, माइनर एक्सिस के परपेंडिकुलर एकदम आएगा और 90 डिग्री बना देगा। तो ये जो हमारा लाइन गुजरेगा, तो
इसको हम लोग बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट, जो कि हम पाराबोला में भी सीख चुके हैं। इस पॉइंट का हमारा, इस लाइन का नाम हमारा हो जाएगा डबल ऑर्डिनेट। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट, जो हमारा की माइनर एक्सिस के परपेंडिकुलर बना के जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट। जब ये डबल ऑर्डिनेट है तो ये जब माइनर एक्सिस के परपेंडिकुलर बना के गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है हम लोग यहाँ पे देखें कि डबल ऑर्डिनेट है। और अगर हमारा ये फोकस के बीच से जो अगर लाइन गुजरेगी, ये हमारा आएगा लाइन और परपेंडिकुलर फोकस से होकर गुजरेगी, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनाएगी ये F2 पॉइंट से, और ये हमारा F1 पॉइंट से अगर ये परपेंडिकुलर होकर बनाएगी, जो कि फोकस के बीच से पास करेगी, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक, तो ये हमारा इलिप्स का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म था, जो कि एक इलिप्स है जिसमें दो पॉइंट होता है F1 और F2, और हमारा जो F1 और F2 के पॉइंट के बीच से जो लाइन गुजरती है कुछ इस प्रकार से एंगल बना के, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं फोकल कोड। और जो माइनर एक्सिस के परपेंडिकुलर होकर गुजरती है, तो उसका हम नाम दे देते हैं डबल ऑर्डिनेट, जो कि हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। और अगर माइनर एक्सिस के बीच से परपेंडिकुलर बना के और फोकस के बीच से जो पास करेगा, उस लाइन का हम लोग नाम देते हैं लेटस रेक्टम। तो ये हमारा इलिप्स का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म था जो हम लोग ने सीखा। अब आगे हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, एंड वी आर वेरी सॉरी, कुछ बाहर आवाज की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं आप लोग से, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।